आज जिस परिस्थिति में हम लोग रह रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये एक मरुस्थल है, ये कटीली झाड़ी के बीच में रह रहे हैं, मगर कोई बात नहीं, परमेश्वर का कलाम जो आग के रूप में है आज भी आपको दर्शन देने के लिए तैयार है। इसी के बीच में, इसी हिंदुस्तान में, इसी नफरतों के बाजार में, इसी जगह पर, इसी समाज में परमेश्वर आग के बीच में आपको दर्शन देगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 32। और गाने नहीं समझ में आ रहे हैं, आजकल के गाने नहीं समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि हंस रहे हैं कि रो रहे हैं। प्रभु जी तेरा, अरे रो रहे हो कि हंस रहे हो भैया? है, और ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, ये उस जमाने का प्रॉब्लम है। निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां, एक्सोडस चैप्टर 32 एंड वर्स नंबर 18। हाँ, उसने कहा, हाँ, वो जो शब्द है, अच्छा राग नहीं सुनाई दे रही, वो जो शब्द है, आजकल गाने रैप होते हैं, गाने में कोई ट्यून नहीं, कोई मेलोडी नहीं, कोई मधुरता नहीं उसके अंदर, कोई 10 तार वाले बाजे। आगे पढ़िए जी। वो ना तो जोतने वालों का है, ना तो वो जीतने वालों का, जीतने वालों का है, ना तो वो जीतने वालों का शब्द है और ना हारने वालों का। ऐसे प्रभु जी, अरे जीत रहे हो कि हार रहे हो? लिखा है कि धर्मियों के तंबू से जय जयकार का शब्द सुनाई देता है। आजकल के गाने, ऐसे गानों से बचिए जो समझ में ना आए। बेटा आपको देख रहा, मम्मी रो रही हो कि हंस रही हो? अरे हम गाना गा रहे, गाना कैसा गाना गा रहे? आपका प्रभु जय जयकार के गाने, हालेलुया, विजय के गाने पसंद करता है। मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय 25वां पद है। हम बहुत जल्दी 32वें अध्याय से बाहर निकलना चाहते हैं। आपको मालूम है हम कई दिनों से इसी पर अटके हुए हैं, लेकिन क्या करें, इसके अंदर इतनी भयंकर एक बात हो गई। सब एक एक बछड़ा बना करके रखे थे, और आज हमने भी अपनी जिंदगियों में बछड़े बना के रखे। अपनी जिंदगियों में उस प्रभु की दया को पलट करके एक नई दया पैदा कर लिया। कहने लगे बछड़े से, यही है जो हमको मिस्र से निकाल करके ले आया है। आपका वो स्वर्गीय पिता है। आप अपने पापा के सामने किसी और को पापा कहे, किसी और को मम्मी कहे। 25वां पद पढ़ दी, मैं पढ़ता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय, आपके पास है तो जोर से बोलिएगा आमीन। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था। एक दूसरे को देख के बोलिए निरंकुश। ये वर्ड कहां से आ गया? इस्राएली लोग ये जानते थे क्या? हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश, ये जो पूरा कांड हुआ, अभी जो हमने पढ़ा, मूसा चला गया था सिनै पर्वत पर, उसको आने में लेट हो गया, सब जान रहे ना आप लोग? तो जोर से हेलो बोल दीजिएगा। हेलो, हाँ ठीक है, तो पता चले कि आप है हमारे साथ। उसको आने में विलंब हो गया, सब पहुंचे और कहने लगे कि हमारे लिए कुछ बना दीजिए। तो कान की बाली लेके आओ, कान की शोभा ही खत्म हो गई। और उन्होंने आग में डाला तो क्या निकला? एक ठो बछड़ा, कुछ भी निकला जो भी था। वहां परमेश्वर अपने वचन को अपनी उंगली से पत्थर पर लिख रहा है। यहां बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया 24 आवर्स लगी हुई है परमेश्वर का कलाम। आप कभी ऐसा छाप सकते हैं क्या? इसका पन्ना देखिए आप, ये पन्ना ऐसा नहीं मिलेगा। कोई सीबीएसई, कोई आईसीएसई और पता नहीं क्या क्या जो होता है, किसी किताब का ऐसा पन्ना हमको दिखा दीजिए आप। और दोनों तरफ प्रिंटेड है, और बिल्कुल ना इधर का उधर जाता है और ना इधर का उधर आता है। आप पेंसिल से भी लिखिएगा तो इधर का उधर जाएगा। आई मीन लुक एट द क्वालिटी। ये कौन छाप रहा है, क्या कर रहा है, इसके पीछे कितनी बड़ी एक मशीनरी लगी हुई है। और हम और आप एक एक देवता बना करके, एक एक वो बना कर रखे। नहीं, आज तो बच्चे का मैथमेटिक्स पढ़ाना है, और आज बच्चे को ज्योग्राफी पढ़ाना, बच्चे को साइंस पढ़ाना है। अरे बच्चे को पढ़ाना है तो खुदा का कलाम पढ़ाइए। वहां परमेश्वर अपने हाथों से लिख के दे रहा है। और यहां ना तो हंसने वाला गाना और ना रोने वाला गाना, ना जीतने वाला गाना और ना हारने वाला गाना। आप जीते तो आप, ये तो विड्रॉ हो गया एक तरीके, ड्रॉ हो गया एक तरीके से। आपके पास कोई खुशी नहीं है। जो हारने वाले होते हैं ना, वो भी रोते रहते, लेकिन ना आप हरा पा रहे हैं और ना जीत पा रहे हैं। अपनी जिंदगी में आप जहां हैं वहीं खड़े हुए हैं। और उसकी वजह, ये 25वां पद, हारून ने
उनको ऐसा निरंकुश निरंकुश, आज थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा, मैं इस निरंकुश पर बात करना चाहता हूं। यह निरंकुश है क्या? यह निरंकुश वर्ड है नाश होने का, नाश। पढ़िएगा मेरे साथ नीति वचन जल्दी से, नीति वचन उसका 29वां अध्याय और 18वीं आयत पढ़िएगा जी। जहाँ दर्शन की बात नहीं जहां होती दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग वहां निरंकुश हो लोग जाते हैं। निरंकुश हो जाते हैं। यानी सारा प्रॉब्लम दर्शन का है। दर्शन नहीं तो निरंकुश, आप नाश होंगे। जहां दर्शन की बात, दर्शन देखा नहीं जाता, यह नहीं लिखा है कि दर्शन देखा जाता है। जहां दर्शन की बात नहीं होती है, आप खुश नहीं है कि आप एक ऐसे चर्च में आते हैं जहां दर्शन की बात होती है, और आप कहिएगा आप तो कभी दर्शन की बात नहीं करते। याद रखिएगा, दर्शन परमेश्वर के वचन से आता है। पहला सामुएल, जल्दी से, पहला सामुएल और उसका 3रा अध्याय और पहली आयत। पहला सामुएल 3रा अध्याय और पहली आयत। आप मेरे साथ रहिए, मैं निरंकुश पर बात कर रहा हूं। हारून ने उनको निरंकुश कर दिया था। मूसा गुस्सा हो गया, बोला इस बछड़े को पीसो, इस बछड़े को पूरी तरीके से चूर चूर कर दो, पानी में मिलाओ और इनको पिला दो, ये नाश होंगे। परमेश्वर ने कहा मैं एक एक जन से इसका बदला लूंगा। मूसा के बावजूद बिचवाई होने के, माफी मांगने के, परमेश्वर ने कहा ठीक है अभी तो माफ कर दे रहे हैं, लेकिन जब मैं दंड दूंगा, आप जो बोएंगे वो आप काटेंगे। अगर आप वचन नहीं बोएंगे तो आपको दर्शन नहीं मिलेगा। जी पढ़िए। और वो बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। ठीक है। और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। दुर्लभ मतलब नहीं मिलता था। ठीक है, नहीं मिलता था। नहीं पढ़ते हैं बाइबल, नहीं जाते हैं चर्च, नहीं हम बाइबल खोल करके सुबह शाम पढ़ते हैं। वचन दुर्लभ था, वचन कम मिलता था। अब परिणाम देखिए क्या हुआ आगे जी। और दर्शन कम मिलता था। जब वचन कम होगा तो दर्शन भी कम होगा। आपका दर्शन आपके वचन से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, डोंट एवर लीव द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का कलाम आपको दर्शन देता है, और जब आप दर्शन पाते हैं तो आप नाश नहीं होते। जहां दर्शन की बात नहीं होती, इसको ठीक कर लीजिए, जहां वचन की बात नहीं होती वहां दर्शन कम मिलता है, और जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। फिर से, जहां वचन नहीं होता वहां दर्शन नहीं होता, और जहां दर्शन नहीं होते वहां लोग, यानी सीधा कनेक्शन क्या है? आपके नाश ना होने का सीधा कनेक्शन किससे है? वचन से है, परमेश्वर के कलाम से है। और इसीलिए वी नीड बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, वी नीड देम टू प्रिंट बाइबल इन एवरी लैंग्वेज, क्योंकि वचन ना होने से दर्शन नहीं है, और दर्शन नहीं है तो निरंकुश हो रहा है आदमी। 15वां पद उत्पत्ति का, जल्दी से पढ़िएगा। 15वां पद, 15वां अध्याय पहला पद उत्पत्ति का के पश्चात जी। यहोवा का ये वचन, एक मिनट, ये वचन प्रोजेक्टर पर नहीं, किसी बिशप और किसी इवेंजलिस्ट के द्वारा नहीं, परमेश्वर का ये वचन दर्शन में याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन और दर्शन दोनों कनेक्टेड है। परमेश्वर का वचन दर्शन में मिला। हम लोग सोचते हैं कि सोते रहेंगे, आंख बंद करेंगे तो दर्शन मिलेगा। नहीं, वो दर्शन नहीं है, वो तो सपना है। और इसीलिए क्या हम लोग आते हैं, जवान दर्शन देखेंगे और बूढ़े लोग स्वप्न देखेंगे, क्योंकि बूढ़े लोग सोते रहते हैं उनको सोने का ज्यादा वो है, सुबह सोएंगे शाम को सोएंगे, जब ठीक है उनको सपना देखने लगिए। अगर आप जवान है, कितने लोग जवान हैं यहाँ पे? हमारा हाथ तो दोनों उठेगा। हाँ, हमारा तो दोनों हाथ उठेगा। जाइए, इसमें भी जवान, इसमें भी जवान। अगर जवान है तो आपको दर्शन देखना पड़ेगा, अगर जवान है तो खुदा का कलाम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्या करता है? थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। दर्शन करता क्या है? एक तो याद रखिएगा कि दर्शन कहीं पर भी, कोई मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड नहीं बोल रहा, इतनी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, विषम मतलब कटीली, सब लोग बोलिए कटीली परिस्थिति भी क्यों ना हो। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, जल्दी से, निर्गमन की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसकी 2री आयत जी। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी, हम लोग अक्सर ये कटीली वर्ड हटा देते हैं।
जब भी मूसा के दर्शन की बात करते हैं, और परमेश्वर ने मूसा को झाड़ी में नहीं, कटीली झाड़ी, देखिए झाड़ी और कटीली झाड़ी में बहुत अंतर होता है कि नहीं होता? बहुत सी झाड़ियां होती है, अच्छी झाड़ियां होती है, आप जा सकते हैं, झाड़ी तो झाड़ी है, वो झाड़ झंकार है, लेकिन कटीली झाड़ी खतरनाक होती है। और परमेश्वर ने कटीली झाड़ी, मरुस्थल में दूर दूर तक कोई मॉल नहीं, दूर दूर तक कोई हॉल नहीं, दूर दूर तक कोई चर्च नहीं, एवरीथिंग, कुछ नहीं था, अकेले, आप है मेरे साथ, अकेले, विषम परिस्थिति, ना बीबी ना बच्चे, कोई मेरी मदद नहीं करता। और कहिए कि हम और आप ऐसी परिस्थितियों में नहीं पड़ते जहां कटीली झाड़ियों से हम घिरे रहते हैं। हमारी जिंदगी कहीं यहां से चीर लगा है, कहीं वहां से चीर लग रहा है, एक बिल पे कर रहे हैं, दूसरा बिल आ जा रहा है, एक बच्चे की फीस गई, दूसरे बच्चे की फीस, हम लोग विषम परिस्थिति में रहते हैं। मगर याद रखिएगा, परमेश्वर के लिए ये कटीली झाड़ियां, ये विषम परिस्थितियां अवसर का समय होता है, और वो आपको दर्शन देना चाहता है। इस कटीली झाड़ी से उसने बात नहीं किया, उसने चिल्लाया नहीं, उसने गाना नहीं गाया। आगे पढ़िएगा, क्या लिखा है? कटीली झाड़ी के बीच हाँ, आग की लौ में हाँ, उसको दर्शन दिया। हाय, क्या बात है! क्या दिखाई दे रहा था वहां? ना प्रभु दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। कटीली झाड़ी के बीच आग की लपट के, वो कोई मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने को तैयार नहीं है। आज जिस परिस्थिति में हम लोग रह रहे हैं, हिंदुस्तान की जिस परिस्थिति में, दुनिया की जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये एक मरुस्थल है, ये कटीली झाड़ी के बीच में रह रहे हैं। मगर कोई बात नहीं, परमेश्वर का कलाम जो आग के रूप में है, आज भी आपको दर्शन देने के लिए तैयार है। ही इज स्टिल रेडी टू ब्लेस यू विथ हिज विजन। आपको दर्शन देने के लिए ये आग की, आपने जो हाथ में पकड़ा है, आज जो ये बाइबल सोसाइटी के लोग बाइबल लेकर के आए हैं, ये बाइबल नहीं, ये आग लेकर के आए हैं। ये एक परमेश्वर के पवित्र आत्मा की फायर लेकर के आए हैं। और इसके बीच में से, इसी के बीच में, इसी हिंदुस्तान में, इसी नफरतों के बाजार में, इसी जगह पर, इसी समाज में, परमेश्वर आग के बीच में आपको दर्शन देगा। परमेश्वर ने कहा कि मूसा घर जाओ, नहा धो के तैयार रहो, पूरा स्थान तैयार कर लो, पूरा लीप पोत लो, आराम से ऐसे आसन बना करके मैं कटीली झाड़ी के बीच में से तुमको दर्शन दूंगा। जब भी आप ऐसी परिस्थिति में रहे, आप मौके का, वक्त का इंतजार मत कीजिए, कहिए खुदावंद आज कटीली झाड़ियों से मेरी जिंदगी घिरी हुई है, आई वॉन्ट यू टू गिव मी ए विजन, मेरे को एक दर्शन दीजिए, और अपने वचन के द्वारा आपको दर्शन देगा। दर्शन आपकी दिशा को तय करता है, आपकी दिशा को, किस दिशा में आपको जाना है। आप मेरे साथ एक बार प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे? 20 साल से जिस सड़क पर आप चल रहे हैं, और अगर आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो इतना तो बुद्धि आपको आ जाना चाहिए कि हम गलत रोड पर हैं। 3 साल हाई स्कूल में शहीद होने के बाद इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे मान का नहीं है अब ये मसीहियों, क्या है दिशा आपकी? चर्चेस किस दिशा में, क्या क्योंकि देखिए, दिशा से ही दशा तय होती है। जब आपकी दिशा सही होगी तो दशा भी ठीक होगी आपकी, क्योंकि लक्ष्य तो है ही नहीं। हमें गीत गाते ना, लक्ष्य हमारा यीशु मसीह है, उसको छोड़कर चलते हैं, जीवन क्यों ना वीराना हो, 100 रंग बदलते हैं। वहीं पर मूसा की दिशा तय हो गई कि मूसा, अब ये भेड़ बकरी तेरे को चराना ही नहीं है। जिस कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे? जिस दिन आपको दर्शन मिल जाएगा भैया, आपकी जिंदगी में एक दिशा आ जाएगी। वहीं से मूसा 40 साल तक, फिर से सुनिएगा, कितने साल तक? जरा जोर से फिर से बोल दीजिए। 40 साल, आपके 40 साल की जिंदगी में कोई दिशा नहीं थी। वो रोज जाता था, मिद्यान के पल्ली ओर जाता था, उस पहाड़ के उस पार जाता था, बकरी और गाय और बैल और पता नहीं क्या क्या, भेड़ बकरी सब चराता था, कोई दिशा नहीं थी। एक दिन कटीली झाड़ी के बीच में से, आग के बीच में से एक दर्शन मिला, और मूसा मूसा हो गए। वहीं से उसकी दिशा और दशा बदल गई। जिस दिन आपको खुदा के कलाम में एक दर्शन मिल जाएगा, एक विजन मिल जाएगा, आपकी दिशा और दशा भी तय हो जाएगी। दिशा तय करता है और आपका लक्ष्य तय करता है। यूसुफ नाम का एक आदमी था, आपको याद होगा, यीशु मसीह का पापा जैसे कह सकते हैं आप। एक दिन दर्शन मिला उसको, अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर के यहां से
मिस्र को चला जा। उसको कुछ नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है, दरबार में क्या हो रहा है, फिरौन क्या करने जा रहा है, हेरोदेस क्या करने जा रहा है, उसको नहीं मालूम था। लेकिन दर्शन ने उस बच्चे को और उसकी मां को और यूसुफ को सुरक्षित रखा। बिना दर्शन के आप सुरक्षित नहीं रहते। यू नीड द विजन ऑफ गॉड। जहां दर्शन की बात नहीं होती, फिर से वचन से दर्शन और दर्शन से जिंदगी, बहुतायत की जिंदगी। वचन नहीं तो और दर्शन नहीं तो जिंदगी नहीं। दर्शन आपको निराशा से निकालता है। आप जो निराश हो जाते हैं जब आपको भविष्य नहीं दिखाई देता है, पास्ट तो पास्ट हो गया, लेकिन जब भविष्य नहीं दिखाई देता। अब्राहम और लूत बहुत क्लोज थे और एक दिन लूत ने कहा कि भैया हम लोग साथ में रह पाएंगे, हम लोग यहां से निकलेंगे। पढ़िएगा उत्पत्ति की पुस्तक, हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय 7वीं आयत। और इब्राहिम ने कहा ठीक है, तराई का जो भी क्षेत्र तुमको पसंद है तुम ले लो। और लूत ने सबसे सुंदर जगह, सबसे अच्छी जगह ले ली, चला गया। और अब्राहम जैसा आदमी निराश हो गया। एक वर्ड अंग्रेजी में यूज होता है डिप्रेशन। और आज मैं बताऊं आपको, दुनिया में अगर कोई बीमारी घर कर रही है तो डिप्रेशन की। सब कुछ होने के बावजूद, भैया अब्राहम के पास पूरा माल था, पूरे गाय बैल बकरी फलाना ठिकाना जो आप कहिए, मगर अब्राहम इतना निराश हो गया। लूत के चले जाने से उसकी जिंदगी बिखर गई थी। सारा माल सबाब होने के बावजूद कई बार आपकी भी जिंदगी में होता है, सब कुछ है, आप बिल्कुल ठीक है, ना सर दर्द, ना बुखार, ना कोरोना, ना कुछ, एवरीथिंग, बट यू फील सो डाउन इन योर हार्ट। आपको लगता है कि क्या कर दे, हमने अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं। घबराइए नहीं। ऑल दैट यू नीड, एक टैबलेट आपको चाहिए, एक कैप्सूल चाहिए, एक प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। जानते काहे का? दर्शन का। जी पढ़िएगा 12:7। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा। अब मैं उसके पहले नहीं पढ़ रहा हूं, मैंने वो पहले बता दिया कि जब लूत अलग हो गया तो अब्राहम निराश हो गया। परमेश्वर ने कहा इसको और कोई कैप्सूल नहीं, कोई टैबलेट नहीं, एक और गाड़ी दे दे, एक और बंगला दे दे, एक और बैंक बैलेंस दे दे ना, इससे इसकी निराशा नहीं हटेगी। केवल मुझको एक काम करना है, इसको अपना दर्शन दे देना है। और जिस दिन आपको दर्शन मिलेगा आप निराशा से उबर जाएंगे। जी दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बना। क्या बात है, वेदी बन गई, वेदी बन गई। अभी तक लूत के लिए विलाप कर रहा था, लूत चला गया। परमेश्वर ने कहा अरे बाबा तेरे से मैं ये वंश बढ़ाऊंगा, लूत से नहीं, मैंने तुझसे वादा किया है। आज परमेश्वर से अपनी आशीष खोजिए और कहिए प्रभु मेरे लिए क्या आशीष है, मैं क्या कर सकता हूं। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां निरंकुश हो जाते हैं लोग। मैं अगले संडे इस पर फिर बात करना चाहूंगा। ये बहुत खूबसूरत एक विषय है, क्योंकि हम में से हर एक को दर्शन चाहिए। ये दर्शन व्यक्तिगत होता है, ये आपको दिशा देता है, ये आपको दशा देता है, ये आपको लक्ष्य तय कराता है। और हारून के पास सब कुछ था। मेरी बात सुनिएगा, बहुत कुछ लेकर के आए थे, ये गुलामी से निकल गए, मगर एक और गुलामी में चले गए। परमेश्वर के वचन का अभाव हो गया, वचन दुर्लभ हो गया तो दर्शन भी दुर्लभ हो गया। और जब दर्शन दुर्लभ हो गया तो लोग निरंकुश हो गए। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। खुदावंद, हम नहीं जान रहे हैं कि हम किस दिशा और दशा में जा रहे हैं। हमने दुनिया को देखा है, हम लूत को देख रहे हैं खुदावंद, हम कटीली झाड़ी को देख रहे हैं। हमें तो ये गुमान ही नहीं है, पता ही नहीं है कि उसी कटीली झाड़ी में एक आग छिपी हुई है। इन विपरीत परिस्थितियों में खुदावंद तेरी ताकत छिपी हुई है। मेरी बीमारी में आपकी आवाज छिपी हुई है, मेरी निराशा में आपकी आशा छिपी हुई है। तेरा कलाम कहता है कि तब अंधकार में से ज्योति निकल करके आई। खुदावंद, हमारी जिंदगी में अगर कहीं को अंधकार है खुदावंद, तो आज आपकी ज्योति हम पर चमके। वो रिबा शानदार अलावा। थैंक यू जीसस।